जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था ना कि मम्मी के घर की बहुत सारी ऐसी वीडियो थी जो मैं एडिटिंग नहीं कर पाई थी, अपलोड नहीं कर पाई, आप लोगों तक नहीं पहुंचा पाई। हमने क्या किया था वहाँ, क्या नहीं किया था, कहाँ गए थे। कुछ तो मैंने भेज दी थी जो माता रानी के गए थे एक दिन, वो वाली तो वो हम दिल्ली से गए थे ना मम्मी के घर, उसी दिन का व्लॉग मैंने डाल दिया था। उसके बाद में मैं एडिटिंग नहीं कर पाई थी, मैं दिल्ली आ गई थी क्योंकि वहाँ पे जो मम्मी के घर में ना इतना नेटवर्क की थोड़ी दिक्कत रहती है। मेरा फ़ोन तो खैर मिलता ही नहीं है। तो आज बस मैं वही वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो मम्मी का घर तो आप लोगों ने देखा है, मैंने दिखाया वीडियो में। और ये मेरे दोनों भतीजा है, ये छोटे वाला है, ये बड़े वाला है, और ये इस साइड भतीजी है, और ये मन्नत, मन्नत को आप जानते ही हो, और ये मेरा भाई है, और एक मेरी दीदी का बेटा है। मन्नत को बहुत यहाँ से गई थी ना, तो उस टाइम कह रही थी कि मम्मा मैं गाय का दूध निकालूंगी, बेफेलो का दूध निकालूंगी, क्योंकि मम्मी भैंस रखती है, गाय तो नहीं रखती। इसको तो ये लग रहा था कि मम्मी गाय भी रखती है। और ये अपने मतलब जो शहर से बच्चे जाते हैं ना, उनको शौक़ होता है इन चीज़ों का, खेलना मिट्टी में, गाय भैंस का। तो ये अपने मामू से कह रही है कि मामू मैं पिलाऊंगी भैंस को पानी। और इनके साथ काफ़ी खुश थी क्योंकि 2 दिन रही थी ना। एक दिन तो खैर मैं इसकी वजह से ही रही थी ना, मैं वापस आ रही थी दिल्ली। तो इसने बोला कि मम्मी मुझे अभी नहीं जाना। और ये देखो, इसको डर भी लग रहा है और इसको खेलना भी है। इसका मन कर रहा है कि मैं ये जो जैसे भाभी मम्मी भाई काम कर रहे थे ना, तो इसका ये कर रहा है कि मैं करूं। और ये देखियो, बहन का बेटा है, छोटी वाली बहन का, ये नहीं डरता क्योंकि ये गांव में रहता है। और ये हल्के से सिर हिलाती है ना, उसी से ये डर जाती है। और यहाँ बच्चे खेल रहे हैं मिट्टी में। और मेरा मायका तो खैर राजस्थान की साइड टच में है, तो यहाँ बहुत मिट्टी है। यहाँ सरसम लेबर लगी हुई है, तो सरसों कट रही है, सरसों की कटाई। आजकल सरसों की कटाई चल रही है, गेहूँ तो है भी हरे हैं। और ये देखो खेतों का नज़ारा कितना सुंदर है। यहाँ हम बड़े हुए हैं, मेरा बचपन बीता इस घर में, इस जगह पे। ये वाली जगह मैं आज भी बहुत मिस कर रही हूँ। हाँ, हम रहते हैं फ्लैटों में, रहते हैं, अच्छे घर हैं, फ्लैट हैं, लेकिन इस घर के आगे, इस जन्मभूमि के आगे है ना, सब कुछ फैल है। कहीं पर भी जा लो, कहीं रह लो, कितने ही अच्छे फ्लैट में रह लो, कितने अच्छे घर में रह लो, बट जो यहाँ का नज़ारा है ना, उसका तो एक अलग ही है। और ये मम्मी का घर, क्योंकि मम्मी खेतों में रहती है तो खुला है। यहाँ तो हम बहुत मंदन में रहते हैं, नहीं देख पाते इस चीज़ को। और ये भाई भाभी और बहन रोटी लेके आई थी चारे की। तो मैंने सोचा, मैं बहुत दिन हो गए काम, क्योंकि शादी के बाद तो ये सब काम, शादी से पहले तो ये सब काम करती थी, गाय भैंस भरोटी सब कुछ काम करा हुआ है मेरा, और मैं करती भी थी। हाँ, शादी के बाद बट मैं करती नहीं हूँ क्योंकि मम्मी के घर इतना जाना ही नहीं होता। तो आज मैंने बोला कि मौका है मेरे पास, तो थोड़ा थोड़ा अपना देखो, मायके में जाने के बाद है ना, अपना बचपन को थोड़ा सा ताज़ा करना चाहिए, जैसे हमने अपना बचपन बिताया है। तो वही भरोटी तो खर ले आए थे ये लोग, क्योंकि मेरे को तो इनको पता है मेरे से काम थोड़ा कम ही होता है, थोड़ी तबीयत भी ख़राब रहती है। तो ये लोग मेरे को खैर काम की बोलते ही नहीं है, करवाते ही नहीं है मेरे से, कहेंगे नहीं तू रेस्ट कर। और इतनी मैं जाती भी नहीं हूँ कि ये लोग मेरे से काम ले, क्योंकि मैं 1-2 दिन जाती हूँ, तो 1-2 दिन जाती हूँ, तो 1-2 दिन में तो वही है, मेहमान की नवाजमाजी होती है मेहमानों की। तो मैंने बोला कि नहीं, मैं भी बरोटी लेके आऊँ। ज़्यादा तो मैंने नहीं बरोटी काटी, बस हाँ मैंने थोड़ा अपना बचपन याद किया था। और यहाँ के हर एक चीज़ से मेरी यादें जुड़ी हुई है, हर एक चीज़ से, हर एक वो यहाँ हम मतलब वो आज भी है ना मेरी आंखों के सामने होता है कि हम यहाँ काम करते थे, पापा जी होया करते थे। तो सब लोग मतलब मैं क्या बोलूँ, मेरे पास शब्द ही नहीं है उस वाले टाइम के तो, क्योंकि अब भी मैं है ना इमोशनल हो गई हूँ उस बात को याद करके। शायद हर लड़की होती होगी, अपने मायके की याद आती होगी, तो हर लड़की इमोशनल होती होगी, मैं नहीं हूँ। बहुत बार इतना, कई बार तो अभी भी है ना, इतना मन करेगा कि मैं अभी बस फटाक से मम्मी के घर पहुँच जाऊँ। और मम्मी और छोटी वाली बहन ये कह रहे थे चलो हम लेके चलते हैं, फिर मैंने कहा नहीं, आज तो मैं ही लेके चलूँगी, क्योंकि इतना बड़ा था नहीं। ये मम्मी मंदिर गई थी तो आते हुए है ना मेरे साथ ही आई थी।
यहाँ पे बच्चे भी खेल रहे हैं। मन्नत को मिट्टी मिली हुई है ना, तो गीली मिट्टी करके और कप से है ना ये अपने कप बना रही है। ये तो इतने व्यस्त थी ना इस काम में, आप पूछो ही मत। इसने खूब मिट्टी में मज़े करे हैं, खूब मज़े करे हैं। इसने मिट्टी में खेल के अपने मज़े करे हैं बच्चों के साथ। यहाँ बेचारी ये अकेली हो जाती है, और जो चीज़ गाँव में मिलती है वो यहाँ कहाँ मिलती है। और ये देखिए कितने अच्छे कप बना दिए। और यहाँ पे मैं अपने चूल्हे पे रोटी बना रही हूँ। मैंने बताया है ना कि मैं अपना थोड़ा आज मैंने यही सोच के मैं आई थी कि मैं अपना थोड़ा बचपन है ना दोबारा से याद करूँगी। वो टाइम था मेरा शादी से पहले का, वो मैं याद करूँगी करके। तो मैं रोटी सेक रही हूँ। रोटी खैर भाभी और छोटी वाली बहन वही बना रहे थे, दोनों जने चूल्हे पे। फिर मैंने बोला कि नहीं मैं भी बना के देखूँ हूँ, बट मेरे से है ना बनी नहीं, क्योंकि अब वो है ना हमारी आदत छूट गई है। और यहाँ है ना मेरा मजाक भी बहुत बन रहा है। भाभी और छोटी वाली बहन आजकल तो खैर गांव में भी है ना गैस पे ही बनाते हैं, रोटी सब्जी सब गैस पे ही काम होता है। पर आज मैं गई थी तो मैंने बोला कि नहीं, एक दिन आई हूँ तो मुझे चूल्हे की रोटी खानी है। तो देखिए एक रोटी सेकने में मेरे को कितना टाइम लग रहा है, क्योंकि और यहाँ है ना मेरा बहुत मजाक उड़ा रखे हैं भाभी ने और मम्मी ने। कह रही है ये सारी रोटी जला देगी, राख में भर देगी, तुम बना लो। क्या करे, पर मैं कह रही कोई बात नहीं, मैं बना रही हूँ। बट जैसे तैसे करके मैंने 2-4 रोटी सेक ली अपने। और ये मम्मी का चूल्हा, जैसे मम्मी पानी गर्म कर लेती है इसके ऊपर, लाइट ना हो तो। और भैंसों का जो काम होता है वो तो लगभग चूल्हे पे ही होता है। और खाना तो सब्जी रोटी तो आजकल गैस पे ही बनती है, गांव हो या शहर हो। तो बस मैं वही खाना बना रही हूँ। और चूल्हे की रोटी खा के तो मज़े आ गए थे, इतनी टेस्टी लगी थी ना चूल्हे की रोटी। गैस की रोटी खा खा के है ना बोर हो गए थे, तो सोचा अब की बार गांव जाएंगे ना तो ये करेंगे वो करेंगे, बट टाइम हमारे पास बहुत कम था, हम क्या क्या करें। अब की बार कभी जाऊंगी ना तब प्रॉपर मैं ब्लॉग डालूंगी, मैं यही प्लान करके जाऊंगी, पूरा टाइम लेके जाऊंगी अपना। अब की बार हमारे पास थोड़ा टाइम कम था। और यहाँ मम्मा ने दूध रखा हुआ है, इसको हमारे हरियाणा में तो वो बोलते हैं, हारा बोलते हैं। हारे में दूध रखा हुआ है, और शहरों में तो इसको पता भी नहीं होगा आगे इसको क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते। तो गांव में इतना इतना दूध इकट्ठा होता है, बहुत सारा दूध होता है भैंस गायों का। तो उसको तो हारे में ऐसे ही बड़े से भगोने में डाल के और दूध रख देते हैं, तो ये पूरे दिन गर्म होता रहेगा दूध। पूरे दिन गर्म होके जब शाम को इसको पीते हैं ना तो इसमें से अलग ही महक आती है, इतनी अच्छी खुशबू आती है दूध की। और ये पूरा पका होता है, पूरा पक जाता है दूध, इसका पानी होता है वो जल जाता है। और ये इतना अच्छा इतना टेस्टी लगता है ये दूध, आप पूछो ही मत। और ये देखिए तो देसी खाना है, लस्सी है, लौकी की सब्जी है, उसमें हलूनी घी और रोटी। हमने सोचा था बाजरे की रोटी खाएंगे, बट बाजरे की मम्मी बोली अब गर्मी हो गई है तो गेहूं की बनाई। उसके बाद में हम चले गए थे बहल, हमारे एक मार्केट होती है साथ में। तो सबसे पहले तो मैं वहाँ से है ना अपनी जूते लेके आती हूँ, और जूतियों का मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ है। तो इनके पास काफ़ी कलेक्शन था जूती का, बहुत अच्छा अच्छा था। बट मैंने है ना 2 जोड़ी ली है जूती, तो मेरे बहुत सारी, ये भी मुझे अच्छी लग रही थी। फिर ये वाली जूती मन्नत के पापा ने मना कर दिया, मुझे अच्छी लग रही थी क्योंकि पैर में, ये देखियो पैर में भी बिल्कुल अच्छी लग रही है। बट मन्नत के पापा ने मना कर दिया था, बोला कोई चीज़ ऐसी लो थोड़ी अलग सी हो। और मैंने एक तो ये वाली जूती ली है, येलो, ये मस्टर्ड कलर है, पूरा येलो तो नहीं है, प्रॉपर मस्टर्ड कलर है। और दूसरा मैरून कलर जो मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में दिखाया था। और ये देखियो काफ़ी कलेक्शन है इनके पास जूतियों का। उसके बाद मैंने लिए सूट, मम्मी ने बोला था कि सूट लिया ना, तो 1-2 सूट देखे मैंने, ये थोड़े ज़्यादा भारी भड़कम वाले थे तो मुझे समझ में नहीं आया, तो मैंने सिंपल सूट लिया है। एक तो मैंने ये वाला लिया है, उसके साथ में 2 और हल्के कॉटन के टाइप के लिए। हेवी हेवी मैंने देखा काफ़ी है, बट मैंने लिए नहीं, ये शरारा वाला था। तो फ्रेंड ये था मेरा आज का वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके फ्रेंड, थैंक यू।